हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम लोग पारा मेडिकल एग्ज़ाम्स के सामान्य ज्ञान जो कि अपना 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज हम लोग उसी 20 क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो अब हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और पिछले एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। उसी के आधार पर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को अब देखने वाले हैं। चलिए, हमारे सामने में यहाँ पर आप क्वेश्चन को अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन कहता है कि बताइए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कब 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, मतलब कहाँ उनको भेज दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाता है अपना, अभी आप इसका निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और आप इस ऑप्शन को अब आप देख रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो कौन था, वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा। और वह कब आया था, 1498 में आया था। कब आया था, 1498 में आया था। आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीका से। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो कौन था, ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था। ठीक है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा एक कर का ही एक विधान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। तो किसने लागू किया था, लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी कृति है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था, उन्हीं की यह कृति है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला अपना कहता है कि लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है। कौन सी क्वेश्चन है, लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों को ही मिलाकर के लाल बाल पाल कहा जाता है। और यह सब व्यक्ति उग्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित व्यक्ति हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों में सभी सही है। इन तीनों को मिला करके इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों को मिला करके लाल बाल पाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन तो आप देख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन कहता है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, हेनरी विलियम डेरोजियो। इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विलियम डेरोजियो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अब
अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1939 में हुआ था और कब तक चला, 1945 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत क्यों किया गया, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया त्यों ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो आप बतावें कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1914 से 1916 के बीच हुआ था। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था, 1939 में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि अक्टूबर क्रांति निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, रूसी क्रांति। आंसर क्या हो जाएगा, रूसी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। ठीक है, आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज करिएगा क्या कि हाइग्रोमीटर होगा या फिर हाइड्रोमीटर होगा। ठीक है ना, तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। देखिए क ख घ घ ना, हम पहले इसको लिख लेते हैं, क ख ग घ। ठीक है, क ख ग घ हम इसको पहले लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब देखिए गोवा होगा तो घोआ नहीं होगा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, यह याद रखिएगा ना, तो आपको हमारे ही तरह आपको भी इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। याद क्या रखना है आपको कि क ख ग घ में गोवा होगा तो घोआ नहीं होगा। लिखने के लिए तो हम लिख लेते हैं एक साथ, लेकिन यह दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए आर्द्रता है ना, आर्द्रता है तो यहाँ देखिए गो आया है, गो नहीं आया है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, घ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आर्द्रता मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं आर्द्रता को मापने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। घनत्व को मापने के लिए हम लोग, ठीक है ना, घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं और आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आप देखिए। अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। और वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में वायुयान। और समताप मंडल से ही अगला जो मंडल होता है वही अपना क्या हो जाता है, ओजोन मंडल होता है। समताप मंडल के ऊपर सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल जिसमें वायुयान उड़ते हैं। और समताप मंडल में वर्षा आंधी तूफान का कोई भी खतरा नहीं होता है। और वर्षा आंधी तूफान जो भी अपना आता है वह सब किस में आता है, क्षोभ मंडल में आता है। तो मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, प्रशांत महासागर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि पाक जल संधि किसको जोड़ता है। तो पाक जल संधि किसको जोड़ता है। तो आप क्या याद रख सकते हैं कि पाक जल संधि, यहाँ पर देखिए कुछ एक यहाँ पर हम यहाँ ऑप्शन आपको नहीं लिखे हैं, तो आप इसको इस तरह से याद रखिए। ठीक है, और यहाँ देखिए इस तरह से अपना एक देश होता है, यहाँ पर देखिए क्या है, श्रीलंका है। और यहाँ अपना क्या है, भारत है। यह श्रीलंका और भारत है।
तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यह अपना क्या है, हिंद महासागर है। मतलब भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम किसका होता है, पाक जल संधि का होता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नहीं हम दे पाए हैं, तो आप अगर ऑप्शन रहता तो निश्चित रूप से हम यहाँ हल कर लेते, लेकिन आप ऑप्शन नहीं है। इस स्थिति में आप जान लें कि पाक जल संधि तमिलनाडु, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु, और यहाँ नीचे में अपना एक देश होता है श्रीलंका, इस दोनों को जोड़ने का काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पर अपना क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कहता है बताइए पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब होता है सूती वस्त्रों की राजधानी, या फिर अत्यधिक सूती वस्त्र जहाँ पर उगाया जाता है उसी को हम लोग मैनचेस्टर कहते हैं। और मैनचेस्टर यह इंग्लैंड का एक शहर है। किसका शहर है, इंग्लैंड का यह एक शहर होता है, और वहीं पर अत्यधिक कपड़ा का उत्पादन होने के कारण उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। इसीलिए आप वहाँ से आप समझ सकते हैं कि मैनचेस्टर क्या होता है। और पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। और इंडिया का जो मैनचेस्टर है वह अपना सूरत शहर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को आप देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, यह देखिए आंकड़ा बदलते रहता है, लेकिन इसका आंसर अपना क्या हो जाता है, चीन। आप अगर आपके सामने में इस तरीके से अगर कोई सवाल पूछा जाता है सर्वाधिक उत्पादक देश में, तो आप आंख मूंद करके अगर नहीं आता है तो आप चीन मार दीजिए। निश्चित रूप से मतलब आप कहिए तो 90% होगा कि चांस रहेगा कि आपका आंसर सही हो जाए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो तुक्का लगाना है तो आप चीन मार कर निकल जाइए। 90% चांस रहेगा कि आपका आंसर सही हो जाए। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता है, चीन सही इसका आंसर हो जाता है। देखिए चाय का उत्पादन अपने इंडिया में भी होता है, लेकिन चाय का उत्पादन होने से ही नहीं होता है, हम इसका बहुत ज़्यादा कंजप्शन भी खुद ही कर जाते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ उतना ज़्यादा कंफर्ट जलवायु भी हमको नहीं मिल पाता है जितना जलवायु अच्छा चीन में मिलता है चाय के उत्पादन के लिए। इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी चीन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सुपीरियर झील। ठीक है, और यह कहाँ मिलता है, USA में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सुपीरियर झील, और यह कहाँ पड़ता है, अमेरिका में स्थित है। अगला देखिए, अगला अपना कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची झील बताइए। विश्व की सबसे ऊंची झील क्या है, टीटीकाका है। कहाँ है, टीटीकाका झील है, और यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। और यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलीविया यह दोनों दक्षिण अमेरिकी देश होते हैं, और यह इंडियन देश के रूप में यह जाने जाते हैं। लैटिन अमेरिकी देश भी आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो टीटीकाका झील कहाँ है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित यह झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि लाल ग्रह के रूप नाम से आप किसे जानते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होता है, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी NH-44 है। इससे पहले NH-7 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अभी NH-44 सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला अपना क्वेश्चन कहता है कि बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी कौन सा है। तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर जानते होंगे,
बहुत ही हल्का सवाल है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। तो दोस्तों बस आज यही रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सामान्य ज्ञान 20 क्वेश्चन अपना होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन हैं। और निश्चित रूप से आपको यह क्वेश्चन हमारा अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन परीक्षा में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से आप इसको तैयारी कर लें, और परीक्षा में अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित रूप से आप इसको हल करेंगे। तो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।